तो आज हम लोग कवर करेंगे एमीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से रिलेटेड कन्वर्जन्स, राइट। और ये सभी कन्वर्जन्स आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर गिवन है। तो यहाँ मेंशन है कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्टली आप लोग 1 मिनट का टाइम लेकर वीडियो को रोक दीजिए और एमीन्स चैप्टर की एक्सरसाइज पर पहुँचिए। क्वेश्चन नंबर 13.5, राइट। और क्वेश्चन है आप लोगों को इथेनोइक एसिड को मीथेन एमीन में बदलना है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है 15 मिनट्स का, उसको अच्छे से आप लोगों ने कवर किया होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कार्बन बढ़ाने और घटाने के लिए आप लोगों को किन किन प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको कार्बन कम करना है। अब कार्बन कम करना है भाई, तो सीधा सा मतलब है एक कार्बन निकालना है। और एक कार्बन आप बहुत आराम से निकाल सकते हो अगर इस CH3COOH को आप अमोनिया के साथ हीट कर दो। अगर CH3COOH को आपने अमोनिया के साथ हीट कर दिया तो वो अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आपने इसको अमोनिया के साथ हीट किया, इट विल गिव अमाइड CONH2, राइट। और फिर अमाइड में से अब आपको CO और निकालना है। और CO का रिमूवल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इट इज़ पॉसिबल बाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो CO आपका निकल जाएगा और प्रोडक्ट CH3NH2। बहुत सिंपल कन्वर्जन है। कन्वर्जन नंबर 2, दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल और हेक्सेन नाइट्राइल को अमीनो पेंटेन में बदलना है। फिर से वही समझ में आया भाई। एक क्वेश्चन, आपको एक कार्बन कम करना है, आपके पास CN मौजूद है। CN को अगर अमाइड में बदल दो तो फिर अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करोगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। तो CN को अमाइड में बदलने के लिए CN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है और CN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आपको देगा CONH2। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जैसे ही आप करोगे उसके तुरंत बाद आप लोगों को इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यानी NaOH के साथ करोगे तो CO बाहर आ जाएगा और आप लोगों के लिए जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मीथेनॉल इंटू इथेनोइक एसिड। कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाना है तो OH की जगह अगर आप लोग हैलोजन ले आओ तो सीधा सा मतलब है हैलोजन की जगह आप CN ला सकते हो। CN से कार्बन अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप इसका रिएक्शन, मीथेनॉल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करिए। सबसे पहले SOCl2 के साथ करते OH की जगह Cl आ जाएगा। फिर आप KCN के साथ करिए सेकंड स्टेप पर। KCN के साथ करते ही Cl की जगह CN आ जाएगा। और फिर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते ही आपका CN COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट करना है इथेनेमीन को मीथेनेमीन में। सो इथेनेमीन, फिर एक कार्बन कम करना है। कार्बन कम करना है तो हम चाहते हैं कैसे भी करके अमाइड बने, राइट। और अमाइड हम लोग एमीन को कैसे अमाइड में बदलेंगे, देखिए। एमीन का अगर आपने NaNO2HCl, रिएक्शन मिक्सचर है NaNO2HCl, इस मिक्सचर से हमें नाइट्रस एसिड मिलता है HNO2। तो जैसे ही एलिफेटिक एमीन NaNO2HCl के साथ करोगे ये NH2 हट के ये अल्कोहल में बदल जाएगा, बहुत अच्छे से पता है। अब आपको क्योंकि कार्बन कम करना है तो आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलिए एक बार, ताकि उसको अमोनिया के साथ हीट करके और अमाइड में बदल पाएँ। CrO3H पॉजिटिव होते ही आपका एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, ओके। उसके बाद आप लोग क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप पे अमोनिया के साथ हीट कीजिए। अमोनिया के साथ हीट करते ही OH हटकर यहाँ पर NH2 आ जाएगा, CH3CONH2, एंड देन फॉलोड बाई NaOH प्लस Br2, राइट। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आपका CO अलग हो जाएगा और CH3NH2 ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर 5, CH3COOH इथेनोइक एसिड इंटू प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाते हम KCN से। KCN लगता है Cl की जगह ज़्यादातर, राइट। और Cl आप लोग OH की जगह लगा सकते हो और इस मॉलिक्यूल को आप OH में बदल सकते हो। तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे, राइट, LiLH4, आप लोगों को एल्कोहल मिल जाएगा CH3CH2OH, राइट। तो पहले आप इसका रिडक्शन कीजिए LiLH4 के साथ। नंबर 2 के ऊपर आप OH की जगह Cl लेके ये SOCl2। आप नंबर 3
KCN, एक कार्बन बढ़ा दीजिए Cl की जगह Cn ला के KCN, और फिर नंबर 4 कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, Cn बदल जाएगा COOH के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, मीथेनेमिन इंटू इथेनेमिन, कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ेगा फिर Cn से, तो कैसे भी करके इस मॉलिक्यूल को अल्कोहल में बदलिए। बार बार आप यही क्वेश्चन कर रहे हो। NaNO2HCl, सबसे पहले करोगे NaNO2HCl, ओके, NaNO2HCl करते ही आपको CH3OH मीथेनॉल मिल गया। अब आप इसको SOCl2 के साथ ट्रीट कीजिए, OH की जगह Cl, क्लोरोमीथेन, राइट। देन KCN के साथ ट्रीट कीजिए, देन CH3CN, इथेन नाइट्राइल, एंड देन आप लोगों को रिडक्शन करना है अब, क्योंकि कार्बन बढ़ाना था, एमीन बनाना है, और रिडक्शन आप लोगों को LiAlH4 से करना है। तो Cn विल गिव यू CH2NH2, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया। ओके, क्वेश्चन है नाइट्रोमीथेन इंटू डाई मिथाइल एमीन। अब आपको पता सेकेंडरी एमीन है, तो पहले इसका रिडक्शन कर लीजिए आप लोग FeHCl से, ओके, CH3NH2, और अब प्राइमरी एमीन से आप लोगों को सेकेंडरी एमीन बनाना है, तो इसका एल्काइलेशन कीजिए और आपको सेकेंडरी एमीन मिल जाएगा CH3NHCH3। ये सब रिएक्शन तब कर पाओगे जब आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को कवर कर चुके होंगे, आपको एक्सरसाइज आती होंगी। फिर से क्वेश्चन है प्रोपेनोइक एसिड इंटू इथेनोइक एसिड। अब कार्बन को कम करना है, कार्बन कम करना है तो कार्बोक्जिलिक को अमोनिया के साथ हीट कीजिए। कार्बोक्जिलिक एसिड अमोनिया के साथ हीट करते ही आपका मॉलिक्यूल CONH2, ओके। अब CO हटाना है तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करिए आप, NaOHBr2, ओके। उसके बाद अब कार्बन आपका कम हो गया है। अब आप लोगों को कार्बोक्जिलिक एसिड बनाना है, तो पहले इसको अल्कोहल में बदलिए। इसका डाई एसोसिएशन रिएक्शन NaNO2HCl, इट विल गिव यू CH3CH2OH, एंड देन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ CH3CH2OH। तो आपने जैसे इसका NaNO2HCl के साथ किया, इट विल गिव यू CH3CH2OH, और CH3CH2OH को CrO3H पॉजिटिव के साथ करते ही आपको कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाएगा। चलिए, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन आपके सामने है। नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में बदलना है, फिर से एक कार्बन बढ़ाना है, KCN लाना पड़ेगा, CN लाना पड़ेगा, लेकिन CN इस तरह से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बेंजीन पर हेलोजन ले आए पहले की तरह, तो हेलो एरिन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, आपने पढ़ा है। तो इसके लिए आप लोग डाईएजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करोगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका सबसे पहले रिडक्शन करिएगा FeHCl, यस, NO2NH2 में एनिलीन बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग इसको NaNO2HCl के साथ करोगे, ओके। तो आपका NH2 है वो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, राइट। उसके बाद आपकी रिएक्शन CuOHCN के साथ करोगे। नाउ बेंजीन हैव डायरेक्टली अटैच्ड CN, देन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस OH, H positive OH negative will give you benzene having COOH, that is called benzoic acid, benzoic acid, okay. Next question is बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल, ओके। अब मेटाब्रोमोफिनॉल के अंदर अगर बदलना है, सेकंड क्वेश्चन है ये भी NCERT एक्सरसाइज का ही है, राइट। और कौन सा 13.8 का सेकंड क्वेश्चन है बेंजीन। अब आपको एक बात पता है कि बेंजीन के ऊपर आप डायरेक्ट OH भी जोड़ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग नाइट्रेशन कीजिए, नाइट्रोबेंजीन, फिर उसको एनिलीन में बदलिए, फिर डाईएजोनियम क्लोराइड में बदलिए, वाटर के साथ वार्म कीजिए। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली Br भी जोड़ सकते हो, क्योंकि वो Br2 FeBr3 के साथ। लेकिन अगर OH पहले जोड़ दिया तो Br पैरा पे जाएगा और ऑर्थो पे जाएगा, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। Br पहले जोड़ दिया तो भी बाद में OH जोड़ना चाहोगे आप किसी तरीके से, वो भी ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। आप लोग उस रिएक्शन का इस्तेमाल करो यहाँ जो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, और किसी ऐसे स्टेप में जहाँ बीच में मेटा डायरेक्टिंग आप लोगों को आइडिया मिले, वहीं पर आप Br जोड़ोगे। तो आप लोग क्या करोगे भाई, बेंजीन पर आपको OH जोड़ना है, तो आपने किया इसका नाइट्रेशन, ओके, HNO3 H2SO4, इट विल गिव यू नाइट्रोबेंजीन, ओके। देन नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद आप लोगों को क्या करना भाई, इसका रिडक्शन करना है
FeHCl. So what happens? It will give aniline. NaNO2HCl. Okay, NaNO2HCl. It will give you बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ना, ये आपको पता मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिंग से आगे जाएगा. यहाँ पर अब आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कर दीजिए. अब आपको पता है Br ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा और पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, तो मैं पैरा के ऊपर जोड़ देता हूँ Cl नेगेटिव और Br पैरा पे जोड़ दिया. और अब आप इसको क्योंकि OH लाना है तो वाटर के साथ वार्म कर दीजिए. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है. और Br यहाँ क्योंकि देखिए डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपको Br कहाँ जोड़ना है? मेटा के ऊपर जोड़ना है. बहुत ध्यान रखना, अगले पार्ट में हम पैरा पे भी बात करेंगे. तो वाटर के साथ वर्क करते ही डाइएजोनियम क्लोराइड OH में बदलेगा और ये आपका Br. अब यही क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन बुक में नहीं अगला वाला, आपसे पूछता कि भाई पैरा ब्रोमो फिनॉल बनाइए. तो पैरा ब्रोमो फिनॉल में आप फिनॉल को डायरेक्ट बना लीजिए क्योंकि फिनॉल बनने के बाद तो पैरा पर अपने आप ही जुड़ जाएगा. राइट. तो सबसे पहले आप लोग HNO3H2SO4 नाइट्रोबेंजीन. राइट. उसके बाद रिडक्शन FeHCl एनिलिन. राइट. तो HNO3H2SO4 करते ही क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा. FeHCl करते ही नाइट्रोबेंजीन क्या बदल जाएगा? एनिलिन के अंदर. ओके. NaNO2HCl करते ही आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. उसके बाद वाटर के साथ वार्म करते ही बेंजीन के ऊपर आ जाएगा क्या? OH. और फिर इसकी Br2 के साथ रिएक्शन कीजिए कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में. ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा जहाँ पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनिलिन इंटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन. ओके. तो एनिलिन पर 3 Br तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो जब इसकी रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करो तो, क्योंकि ये हाईली रिंग एक्टिवेटर है, इसलिए Br2 वाटर के साथ करते ही ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन. अब आप लोग तो सबसे पहले आप लोगों ने एनिलिन की रिएक्शन की किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ. सेकंड स्टेप पर आप इसकी रिएक्शन करिए NaNO2HCl. ओके. NH2 हटकर डाइएजोनियम क्लोराइड और फिर आप इसको HbF4 के साथ हीट कर दीजिए. ये सब रिएक्शन आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ी हैं. आपका फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, कन्वर्जन बन जाएगा. करिएगा आराम से रोक के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पर CH2OH. NCERT बुक को फॉलो करो. हर क्वेश्चन यहाँ देखने से पहले बुक में पढ़िए. फॉर्मूला नहीं बनाना आता उसको सीखिए. बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन अटैच्ड विद CH2OH एंड 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बदलना है. आपको पता है भाई OH हटाकर COOH लाना है. OH की SOCl2 के साथ करिए. राइट. KCN के साथ करिए और फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए. यानी पहले किसके साथ करिए? SOCl2 के साथ, फिर किसके साथ करिए? KCN के साथ, और फिर इसका क्या करिए? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस. चलिए भाई. क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरो एनिलिन. अब पैरा क्लोरो एनिलिन है तो मैंने क्या किया कि भाई पैरा क्लोरो एनिलिन आमतौर पे तो क्या लिखते, तो NH2 ऊपर लिखते हैं, उसमें पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लिखते, लेकिन यहाँ जो स्क्रीन पे लिखा है वो भी पैरा क्लोरो एनिलिन ही है. एनिलिन है और उसकी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है. मैंने सिर्फ उसको पलट क्यों दिया कि मैं चाह रहा था कि क्लोरीन मुझे ऐसा दिखाई दे कि उसमें कोई बदलाव नहीं करना है. अब बात आता है भाई कि आपको NH2 लाना है पैरा पोजीशन पर. इसकी HNO3H2SO4 के साथ करो. HNO3H2SO4. ओके. आप सबको पता है भाई NO2 ऐड हो जाएगा और कहाँ ऐड हो जाएगा? पैरा पोजीशन पर. और अब आप इसकी FeHCl के साथ कीजिए. आपका इसका रिडक्शन हो जाएगा क्लोरीन NH2. चलिए भाई अगला क्वेश्चन है. बेंजीन है और आपको Br जोड़ना है. अब आप सबको पता है भाई ये रिएक्शन आपने NCERT में भी बहुत पढ़ा है. अगर आपने Br2 वाटर के साथ डायरेक्ट किया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन बनेगा क्योंकि ये रिंग को बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है. NH2 हाईली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है
तो वो रिंग को तेजी से एक्टिवेट करेगा, इसलिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। इसलिए हम इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे ताकि आसानी से रिंग को इलेक्ट्रॉन ना दे पाए। तो इसकी रिएक्शन अनहाइड्राइड के साथ कीजिए। अनहाइड्राइड के साथ जैसे इस रिएक्शन को करोगे आपका NH और COCH3, अब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतना नहीं है। अब भी यार जब भी जोड़ोगे आप, वो अलग अलग मॉलिक्यूल पर, एक में ऑर्थो पर एक में पैरा पर ही जुड़ेगा। तो मैं मेजर प्रोडक्ट पैरा बना देता हूं। NH CO NH3 और ये आपका Br है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़े वो हटाइए आप लोग, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट। सो वेरी सॉरी, CH3 COCH3 ग्रुप के साथ OH अटैच्ड होगा और NH के साथ H अटैच्ड होगा और आपका वही मॉलिक्यूल बन जाएगा जो आपको चाहिए, जो शुरू में था NH2 और यहाँ पर क्या आ गया Br। दैट्स द अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, बेंजामाइड को टोल्यूइन। मैं देखो दो बातें बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी मुसीबत में फंस जाओ तो दो बातें जरूर सोचना। एक कि क्या अपने मॉलिक्यूल को आप हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हो या नहीं। जैसे एरोमेटिक है तो उसको बेंजीन में बदल सकते हो या नहीं बदल सकते, क्योंकि बेंजीन के बाद कन्वर्जन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ो तो एक बार ग्रीगनर रिएजेंट के बारे में जरूर सोचना, अगर कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो, क्योंकि ग्रीगनर रिएजेंट कार्बन की संख्या को बढ़ाने में भी मदद करता है और बहुत सारे टिपिकल कन्वर्जन्स उससे हो जाते हैं। चलिए, तो मैं इसको अभी कोशिश करता हूं कि कैसे भी करके इसको बेंजीन में बदल दूंगा। करूंगा क्या भाई, आप इसकी रिएक्शन NaOH प्लस Br2 के साथ करो, CO हट जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करो, NH2 हट के N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएगा। फिर आप इसकी रिएक्शन चाहे H3PO2 के साथ करो चाहे अल्कोहल के साथ करो, ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हट जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन पर CH3 लाना बड़ा आसान है। आप इसका क्या करोगे, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब CH3Cl और AlCl3, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट CH3 आ जाएगा। तो इसके हेल्प से आप लोग इस कन्वर्जन को करिए। ओके, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल फिर से बेंजीन बना लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन जोड़ना है। तो आप NaNO2HCl के साथ कीजिए, NaNO2HCl मैं लिखता जा रहा हूँ, NaNO2HCl, इट विल ब्रिंग यू N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, फिर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ कीजिए, H3PO2 के साथ करते ही हट जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। फिर आप इसका फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कीजिए, एक कार्बन बढ़ाइए AlCl3, बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा। ओके, फिर आप इसकी Cl2 लाइट के साथ करो। आपको पता है ये एल्केन की रिएक्शन है, तो ये एलिफेटिक पार्ट, ये वाला पार्ट इसकी रिएक्शन को शो कर लेगा और Cl2 के साथ रिएक्शन करते ही बेंजीन के ऊपर CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। और फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कीजिए, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करो तो बेंजीन के ऊपर CH2Cl की बजाय CH2OH आ जाएगा। चलिए, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 13.9, 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोल्यूइन में बदलना है। अब ये आपका 3 मिथाइल एनिलीन आपको दिख रहा है, एनिलीन है और तीसरे पर मिथाइल है। अगला 3 नाइट्रोटोल्यूइन, मैं टोल्यूइन के लिए CH3 ऊपर भी लिख सकता था, आपको पता बेंजीन पर डायरेक्ट CH3 जोड़ दो, लेकिन मैंने उसी जगह बेंजीन पर CH3 जोड़ा जहाँ पहले लिखा था, ताकि हमें अंदाजा आ जाए कि एक चीज़ को चेंज नहीं करना है। तो 3 मिथाइल एनिलीन को 3 नाइट्रोटोल्यूइन में बदलना है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, NH2 की जगह NO2 लाना है। क्या करोगे भाई, सबसे पहले NaNO2HCl, डाई एजोनियम बड़ी मदद कर रहा है भाई, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हटा दीजिए इसको। ठीक है भाई, क्योंकि आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल की जगह NO2 लाना है। तो आप इसको HbF4 के साथ करिए, हीट मत करिए, केवल HbF4 के साथ, ये हटेगा और N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। और फिर इसको कॉपर NaNO2 के साथ हीट कीजिए, कॉपर NaNO2 के साथ हीट कीजिए, ये सब हट जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2। सो पहले NaNO2HCl के साथ कीजिए इस मॉलिक्यूल को, राइट।
फिर HbF4 के साथ कीजिए, हीट नहीं करना, हीट करते बेंजीन पर F आ जाएगा HbF4 के साथ, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और फिर आप कॉपर NaNO2 के साथ हीट कीजिए। चलिए 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, अब 135 का तो पता नहीं, पर Br2 एक्वस के साथ करते ही 3 ब्रोमीन जुड़ जाएगी, Br2 वाटर के साथ करते ही, और वो 246 पर जुड़ेगी, NH2 Br Br एंड Br। और अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस NH2 को हटाना है, तो हटा दीजिए इस NH2 को। NH2 को हटाने के लिए पहले आप Br2 एक्वस तो कर ही चुके हो, नंबर 2 आप NaNO2 HCl के साथ कीजिए, डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया, और फिर इसको हटाने के लिए आप लोग H3PO2 के साथ कर दो। ठीक है भाई, ये आपका बेंजीन बदल जाएगा, 3 Br जुड़े हैं, वो अपने आप ही 135 बन जाएगा, जो 246 था वो 135 बन जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो कि पैरानाइट्रोटोल्यूइन है और उसको ऑर्थोब्रोमोबेंजोइक एसिड में बदलना है, तो पहले तो NO2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, NO2 को हटाने के लिए क्या करो, NO2 FeHCl, अब तुम सोचो, ओके, उसके बाद H3PO2 नहीं सॉरी NaNO2 HCl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बदल देगा, फिर H3PO2 बेंजीन बना देगा, और फिर यहाँ KMnO4 KOH के साथ करोगे तो ये CH3 COOH में बदलेगा, और फिर H पॉजिटिव के साथ करोगे तो ये CH3 COOH में बदलेगा। यानी सबसे पहले क्या करना है भाई कि NO2 को हटाना है, तो पहले FeHCl करो, चलिए FeHCl एनिलीन बनाएगा, फिर NaNO2 HCl करिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा, क्लियर हो गया, और फिर इसको क्योंकि हटाना है तो आप इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ कीजिए, ये हट जाएगा, क्लियर हो गया। अब बेंजीन पर बचा CH3, अब उस बेंजीन पर बचे CH3 को KMnO4 KOH के साथ कीजिए, बेंजीन पर COOH आ जाएगा, और फिर आप उसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ कीजिए, बेंजीन पर COOH। अब यहाँ मामला हमने थोड़ा ध्यान रखना है कि गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना था कि Br जोड़ना है, और वो जोड़ना है आपका ऑर्थो पोजीशन पर। अगर हम इस स्टेप पर पहुंच गए, COOH वाले स्टेप के ऊपर पहुंच गए, तो फिर हमारे सामने दिक्कत ये आ जाएगी भाई कि जो बेंजोइक एसिड बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो हमें इस स्टेप को यहाँ पर थोड़ा रोकना है। मैं दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ, और अब देखिए क्या, मैं दोबारा से करके भी दिखा देता हूँ। ये मॉलिक्यूल था, पहले स्टेप में CH3 और NO2, FeHCl करो तो NO2 हटके और NH2 आ जाएगा, NaNO2 HCl करोगे तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाएगा, और H3PO2 के साथ करोगे तो ये भी हट जाएगा, टोल्यूइन। अब टोल्यूइन बनते ही आप लोग Br2 FeBr3 के साथ करो, Br2 FeBr3 के साथ करो, तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर आपका Br आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर आपका, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्थो बना लेना, क्योंकि CH3 और Br। लेकिन इस क्वेश्चन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप एक काम और भी कर सकते थे कि आप डायरेक्ट ही Br जोड़ देते पहले स्टेप में, वो इसलिए जुड़ जाता कि CH3 के हिसाब से यहाँ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो है, पैरा पर तो ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और NO2 के हिसाब से भी यही जुड़ना चाहिए, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग हो गया, NO2 के हिसाब से ये पोजीशन मेटा डायरेक्टिंग है, तो आप पहले ही स्टेप में Br जोड़ सकते हो। तो आप इस कन्वर्जन को चाहे जैसे मैंने बताया है वैसे करिए, Br2 FeBr3 करिए, और पांचवें स्टेप में आप लोग क्या करोगे, अब Br जुड़ने के बाद KMnO4 KOH करो, और नंबर 6 पर आप लोग क्या करो, H पॉजिटिव के साथ करो। या फिर दूसरा तरीका, एक बहुत तरीके कन्वर्जन्स के बहुत सारे होते हैं, सबसे पहले ही Br जोड़ दो, वो आप लोगों को पता है पैरा पर तो जुड़ नहीं सकता, तो कहाँ जुड़ेगा, CH3 के रेस्पेक्ट टू ऑर्थो पे जुड़ेगा, NO2 के रेस्पेक्ट टू मेटा पे जुड़ेगा, जहाँ आप जोड़ना चाह रहे थे वही जुड़ जाएगा। उसके बाद आप लोग FeHCl करो, NaNO2 HCl करो, H3PO2 करो, KMnO4 KOH करो, और H पॉजिटिव करो, वही स्टेप्स फॉलो होंगे, चौथा स्टेप खत्म हो जाएगा। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो कुछ नहीं करना, Cl हटाकर CH2 NH2 लाना है, तो वह कार्बन ही तो बनाना है, KCN के साथ करिए CN, और रिडक्शन कर दीजिए LiLH4 के साथ, इट इज CH2 और NH2, राइट। सेकंड क्वेश्चन,
फिर Cl हटा के और CH2NH2 लाना है, KCN के साथ करिए भाई तो इट विल गिव यू Cn, और LiAlH4 के साथ करिए तो ये देगा आपको CH2NH2। चलो क्वेश्चन है बेंजीन को एनिलीन में बदलना है, तो भाई पहले बेंजीन को करो आप HNO3H2SO4 के साथ, इट विल गिव यू नाइट्रोबेंजीन, और फिर उसकी रिएक्शन करो FeHCl के साथ, इट विल गिव यू एनिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंजीन को NN डाइमिथाइल एनिलीन में बदलना है, तो पहले एनिलीन ही बदल लो। पहले बेंजीन का HNO3H2SO4 के साथ करो, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा NO2, फिर रिडक्शन करो FeHCl का, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2। उसके बाद आप लोगों को NH2 आने के बाद 2 मोल CH3Cl का लो, यहाँ से 2H निकलेंगे और दोनों की जगह CH3 आ जाएगा, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। आपने चैप्टर के शुरू में ये मीन्स में रिएक्शन पढ़ी है। अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई कि 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन को 1,6 डाई अमीनो हेक्सेन में बदलना है। ठीक है, तो आपको पता है 2 कार्बन बढ़ाना है तो दोनों KCl की जगह Cn ले आओ और फिर दोनों को LiLH4 के साथ कर दो, CH2NH2 और CH2 और NH2 अपने आप ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ आप लोगों के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर किए वो सारी रिएक्शंस एमीन्स चैप्टर से कवर हो रही थी, और अब इसके तुरंत बाद कुछ रिएक्शन हम लोग कवर करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। आप लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज ओपन कीजिए, चैप्टर नंबर 40 नहीं है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इज चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है। ओके, तो उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस 12.14, वहाँ जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है बुक में वो ध्यान से पढ़िए। इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि आप रिएक्शन के दौरान कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो। बुक ओपन कर लो आराम से, कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो। दूसरा वहाँ पर लिखा है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हो लेकिन उसमें 1 से ज़्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक रिएजेंट एक ही कार्बन का यूज करोगे। चलिए पहला क्वेश्चन, बेंजीन को जिस प्रोडक्ट में बदला है वो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक एस्टर है, और नाम की बात करें तो नाम के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से अंदाजा है, और वैसे भी आपके सामने बुक में क्वेश्चन ओपन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है तो कार्बन रिंग के साथ बेंजोएट बनाएगा, सो इट इज मिथाइल बेंजोएट। ध्यान रखिएगा, तो यहां आपको बेंजीन को बदलना है किसके अंदर, मिथाइल बेंजोएट के अंदर बदलना है। ठीक है, तो आप एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हो, तो अब यहां ध्यान से जब देखोगे तो आप कहोगे जी पहले या तो बेंजीन पर OH जोड़ें या बेंजीन पर COOH जोड़ें, यानी एक काम तो करना पड़ेगा, या तो इसको अल्कोहल बनाओ या कार्बोक्सिलिक। अगर आपने इसको अल्कोहल बना दिया OH तो फिर रिंग के ऊपर आ जाएगा O, और रिंग के ऊपर हमें चाहिए कार्बन, इसलिए बेंजीन को पहले बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करना है भाई कि आप बेंजीन के ऊपर CH3Cl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करो, बेंजीन पर आ जाएगा CH3। नंबर 2 KMnO4 KOH के साथ करो, ठीक है, और 3 पर H पॉजिटिव के साथ कर दो तो ये बन जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बेंजीन के ऊपर COOH। और फिर इसकी एक कार्बन के अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से OH निकलेगा, ये अल्कोहल H निकलेगा, और दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, बेंजीन के ऊपर COOCH3 एस्टर बन जाएगा। यानी इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? दोबारा से देख लीजिए क्या हुआ, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। बेंजीन, और उस बेंजीन को आप लोगों को बदलना है किसके अंदर, मिथाइल बेंजोएट के अंदर। तो हमने सबसे पहले बेंजीन को बेंजोइक एसिड में बदला। आप लोगों ने बहुत रिएक्शन पढ़ी है पिछले 15-20 मिनट आधे घंटे से, आप लोग इसी पे काफ़ी बात कर रहे हो कि बेंजीन को टोल्यूइन बनाइए, टोल्यूइन को COOK में बदलिए, बेंजीन पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और फिर उसको COOH में, और फिर उसकी रिएक्शन आप लोग
CH3OH H पॉजिटिव के साथ करो। तो स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नंबर 2 आपको KMnO4KOH पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, नंबर 3 एसिडिफिकेशन, बेंजोइक एसिड बन गया। नंबर 4 आप लोगों को अल्कोहल के साथ एस्ट्रिफिकेशन कराना है H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। अगर ये क्वेश्चन ये होता, अब आप ध्यान से देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इधर चला गया तो ये फिनाइल ग्रुप जो है ये साइड चेन बन गई है, तो ये आपका फिनाइल इथेनोएट बन गया है, फिनाइल इथेनोएट। ये एनसीईआरटी में नहीं है। अब आपको फिर से पता है सर एस्टर बनाना है, एस्टर बनाना है भाई तो क्या करना पड़ेगा, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बार रिंग पर डायरेक्टली ओ जोड़ना है, तो पहले इसको फिनोल बना लीजिए। फिनोल बनाने के बहुत तरीके हैं। एक सिंपल तरीका, पहले नाइट्रेशन कीजिए HNO3 H2SO4 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रेशन करोगे तो बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाएगा। फिर आप रिडक्शन कीजिए FeHCl, NO2 किस में बदल जाएगा, NH2 में। फिर NaNO2 HCl के साथ करिए, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में बदलेगा। और फिर वाटर के साथ वार्म कीजिए, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। ये लिख दिया। और अब आपको क्या करना है कि एस्टर बनाना है तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन बढ़ाने थे तो 2 कार्बन का ले लिया और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन OCO-CH3। अब कोई क्वेश्चन ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर इसमें 2 कार्बन कैसे, जब क्वेश्चन में कहा था कि एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हो, तो बेटा इसीलिए तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में यहाँ इसके साथ नहीं था, क्योंकि यहाँ जितने भी कन्वर्जन इस्तेमाल करने हैं उन सब के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करो उसमें एक ही कार्बन होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेंजीन को मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ही है। तो पहले बेंजीन को बदलिए भाई टोल्यूइन में। आप खुद रिएजेंट सोचो, मैंने बहुत कराया है, बार बार रिपीटिंग रिएक्शन नहीं कराऊंगा। अब फिर टोल्यूइन को COOK में बदलिए और फिर COOK को COOH में बोलिए और फिर आप HNO3 H2SO4 के साथ कीजिए तो अपने आप ही NO2 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन होता बेंजीन को पैराब्रोमो बेंजोइक एसिड में, अभी आप लोगों को पता है भाई ये दोनों ही COOH और NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब आपको उस स्टेप पर NO2 जोड़ना है जिस स्टेप पर आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो पहले फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 और अभी आप NO2 जोड़ दो HNO3 H2SO4 के साथ, ऑर्थो पैरा पर NO2 जुड़ जाएगा। अब इस CH3 को COOK में बदलिए और COOK को COOH में बदलिए। आप लोग अच्छे से बदल सकते हो, इसी पे हम काम कर रहे थे। ओके, बेंजीन 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन बनाना है, ठीक है, आराम से कर सकते हो आप। इसको फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 जोड़िए, किसके साथ करोगे, CH3Cl AlCl3। चलो भाई, अब एक कार्बन बढ़ाना है तो आप Cl2 लाइट के साथ करिए। ये बेंजीन पर CH3 है, ये CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड में बदल जाएगा। फिर आप इसकी KCN के साथ रिएक्शन करो, Cl हटकर Cn आ जाएगा, बेंजीन CH2Cn। और फिर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, Cn की जगह COOH आ जाएगा। दैट्स योर पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं है, पैरा पर जोड़ना है। और आप लोगों को पता है भाई कि बेंजल्डिहाइड पहले बना दिया तो वो मेटा पे जोड़ेगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में सीधा क्लियर है बीच के किसी स्टेप में ही, तो भाई पहले बेंजीन को CH3Cl AlCl3 के साथ करो, ठीक है जी, बेंजीन पर CH3 आ गया। अब आप जोड़ सकते हो पैरा पर यहीं पे HNO3 H2SO4। तो भाई क्या किया, ठीक है, आप लोग बेंजीन को यहाँ पर आप NO2 को कहाँ जोड़ सकते हो, पैरा के ऊपर। अब CH3 को CHO में बदलना है तो अब आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो भाई, CH3 को CHO में बदलने के लिए बोलो, आप लोग डायरेक्ट एटार्ड रिएक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, एटार्ड रिएक्शन कर सकते हो, CH3 अपने आप ही CHO में बदल जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन नीचे होता, सेम लिख दिया, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ,
बेंजीन को मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में बदलना है। तो आपको पता है सर बेंजीन पर CHO ले आओ, उसके बाद अपने आप ही मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो आप या तो बेंजीन को टोल्यूइन में बदलिए और फिर एटार्ड रिएक्शन कीजिए, या बेंजीन की डायरेक्ट गैटरमैन कोच रिएक्शन कीजिए, बेंजीन पर CHO आ जाएगा। बेंजीन की डायरेक्ट गैटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन पर CHO आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई? CHO। उसके बाद HNO3 H2SO4 के साथ करोगे तो आपको पता है मेटा के ऊपर ही जुड़ेगा। 12.15 क्वेश्चन, यू हैव टू प्रोसीड द गिवन कन्वर्जन बट नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। आप लोगों को 2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं करना। कीटोन है, एल्कीन में बदलना है। एल्कीन आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन से बनाया है, ठीक है। आप लोगों ने पूरे चैप्टर में 3 या 4 जगह ही एल्कीन बनाया है, जिसमें आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ किया है, आप लोगों ने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया है, और आप लोगों ने क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट के तौर पे भी, आप लोगों ने एंड प्रोडक्ट के तौर पे भी इनोल जब बनाया था, इनल, तब आप लोग इस प्रोडक्ट को बना रहे थे। तो आप लोग कीटोन को अल्कोहल में बदल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कीटोन जो है उसका रिडक्शन कीजिए, NaBH4 के साथ रिडक्शन कीजिए, वो सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा। ओके, और फिर इसको H3PO4 85% के साथ हीट कीजिए। अल्कोहल में रिएक्शन बहुत पड़ी है आपने, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, 440 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में। तो भाई बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ कर दो, OH हट के Cl आ जाएगा, और फिर इसको H2PDBaSO4 के साथ रोजनमैंड रिएक्शन कर दो, PDBaSO4 के साथ बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट डन। इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, आपको देखते ही पता चल गया ये प्रोडक्ट आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन भाई अल्कोहल में थोड़ी होती है, वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आप सबसे पहले इसको एल्डिहाइड में बदलिए, और आपको पता है अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा CrO3 या PCC से। उसके बाद इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली के साथ कर दो, आपका CH3 CHOH CH2 और CH2 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्डोल कंडेंसेशन आना चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। आगे देखिए भाई, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन में बदलना है, तो एसिटोफिनॉन बना लो भाई, उसके बाद मेटा पर ही होगा, और ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बन जाएगा, CH3COCl AlCl3। ऐसा करते ही बेंजीन पर क्या आ गया भाई? COCH3, और फिर HNO3 H2SO4 के साथ करो, अपने आप ही NO2 कहाँ आ जाएगा? मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में बदलना है, दिस इज बेंजोफिनोन। अब भाई कार्बन बढ़ाना है। मैं एक बार पहले भी बात कर चुका था, जब भी कहीं मुसीबत में हो एक बार ग्रीगनर रिएजेंट को याद करो। आप सबको पता है भाई, ग्रीगनर रिएजेंट आपके फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड हो उसको सेकेंडरी अल्कोहल में बदल देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन बना देगा। तो क्या करोगे भाई? आप इसकी रिएक्शन CH6H5 MgBr इस ग्रीगनर रिएजेंट के साथ करो, जिसमें एक बेंजीन और शामिल है। तो भाई क्या हो गया? बेंजीन हो गया। तो पहले स्टेप पे ये करो और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CH और OH और बेंजीन। और उसके बाद यानी दोनों काम एक साथ हो गए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई? यहाँ से H हटाना है और इसका ऑक्सीडेशन करना है CrO3 या PCC से। तो ये CHOH आपका सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा, और दोनों जगह आपका बेंजीन यानी बेंजोफिनोन तैयार। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पर एक ऐसा बल्क प्रोडक्ट बनाना है जिस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी 2 कार्बन मौजूद है प्रोडक्ट के अंदर। अब ध्यान से देखिए भाई, राइट, 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल है, और 1 पर ही फिनाइल है, 1 पर ही ऑल है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसको ग्रीगनर रिएजेंट बना दे, तो यानी पहले तो क्या कर लीजिए, आप इसको ग्रीगनर रिएजेंट बना लीजिए MgBr। चलो भाई MgBr, दिस इज योर प्रोडक्ट। और उसके बाद इसकी रिएक्शन आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है ना,
तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए भाई कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करोगे CH3CHO। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो CH3CHOH और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेंजीन प्रोडक्ट वेरीफाइड बन गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड को 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। भाई काफ़ी सारे कार्बन बढ़ाने हैं आप लोग, काफ़ी सारे कार्बन बढ़ाने हो तो आप लोग वुड्स रिएक्शन डबल कर देता है या डबल भी नहीं हुआ, आप लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोचिए, राइट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अब आपको, क्योंकि एक कार्बन तो बेंजल्डिहाइड में ही है, आपको 2 कार्बन और बढ़ाना है, तो आप इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कीजिए CH3CHO के साथ डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में, राइट। और इसी स्टेप में आप लोग दोनों चीज़ें एक साथ करोगे, हीट भी कर दोगे, हीट करते ही ईन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। सो इट इज CH3CHOH, राइट, क्लियर हो गया कि नहीं, और CH3CH और OH, ये प्रोडक्ट आपका बन गया CH3CHOH। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए भाई कि क्योंकि हमें तो जो प्रोडक्ट बनाना था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें कार्बन बढ़ाना है, तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा एक बार, यहाँ थोड़ा सा माइनर गलत दिशा के अंदर चीज़ें जा रही हैं, दोबारा से चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, कार्बन बनाना है, दिस इज योर पार्ट CH3CHO। अब देखिए इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल ग्रुप और इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, बेंजीन CHOH CH2 और CHO, और हीट करोगे तो यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ से OH हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड हटाना है और इस CHO को अल्कोहल में बदलना है, ये दोनों के दोनों काम रिडक्शन से हो जाएंगे, राइट। H2PT PD के साथ कर दीजिए, ये भी आपका डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा और CHO भी CH2OH में बदल जाएगा। सो यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन CH2 और OH, यानी 2 ही स्टेप में करना है। पहले तो इथेनॉल के साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बंद करना है, हीट करना है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में आप लोगों को इसका रिडक्शन करना है H2PD, तो जो ईन बनेगा उसका भी रिडक्शन होगा और जो अल्कोहल है उसका भी हो, सॉरी एल्डिहाइड है वो भी अल्कोहल में बदल जाएगा। आगे देखिए भाई, आपके सामने फिर से एक रिएक्शन है, 8th क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये देखिए एसिटिक एसिड, फिनाइल है या नहीं है, और अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन वो हाइड्रोक्सी है। ऐसी रिएक्शंस बेटा बहुत मुश्किल रिएक्शन बन जाती है, क्योंकि एक शर्त लगा दी कि 2 स्टेप से ज़्यादा में नहीं करनी। ये सारी रिएक्शन आपको 2-2 3-3 बार करनी पड़ेगी। कन्वर्जन आप कर दोगे, लेकिन किसी में 10 स्टेप लगाओगे, किसी में 5। 2 स्टेप के लिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना कि इसकी HCN के साथ रिएक्शन करो, HCN साइनोहाइड्रिन, चलो भाई साइनोहाइड्रिन, बेंजीन CH OH और CN, और फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। 2 स्टेप के अंदर ही जो चाहते थे वो बन गया, यानी पहले HCN के साथ करो और फिर आप उसका क्या करो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। पार्शियल से तो अमाइड बनेगा और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पर COOH। प्रोडक्ट क्लियर है या नहीं है, दोबारा से देख लो क्या था, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, बेंजीन पर CHO HCN के साथ किया तो साइनोहाइड्रिन बना OH और CN, और फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के दिया तो COOH बना। वन मोर क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, तो पहले आप लोग मेटा ही जोड़ दो भाई, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, और फिर उसके बाद इसका आप लोगों को क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन COOH का रिडक्शन से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना पड़ेगा, और आप लोगों को जो रिएजेंट यूज करना है वो LiAlH4 यूज करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान से इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड, अरे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन है भाई, स्ट्रॉन्ग। चलो भाई अगला क्वेश्चन, OH हटाकर एक कार्बन फालतू करना है तो कितनी बार कर लिया, SOCl2 के साथ करिए, KCN के साथ करिए और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, बात बन जाएगा।
कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बी आर हटाकर और COOH लाना है। अब बी आर हटाकर COOH लाना है तो आप लोग इसको ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बना सकते हो। तो आपने इसकी रिएक्शन पहले तो की Mg के साथ, Mg के साथ रिएक्शन की तो MgBr बना। फिर आपने दूसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन की CO2 के साथ। अब ये 2 स्टेप की लिमिटेड रिएक्शन नहीं है। CO2 के साथ आप सबको करते ही आपको पता है भाई C डबल बॉन्ड O और O के साथ तो आ जाएगा MgBr और C के साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके। और अब आप हाइड्रोलाइसिस कीजिए तो ये आपका MgBr हट के OH आ जाएगा। और अब आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 आप जोड़ ही सकते हो, मैंने कई रिएक्शंस में जुड़वाया है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है कि दोनों, एक तरफ कीटोन ग्रुप है और एक तरफ आपका एल्काइल ग्रुप है, दोनों को COOH, दोनों का ही एक ही स्टेप है। अगर आप KMnO4 KOH के साथ करते हो तो दोनों ही पोजीशन पर COO आ जाएगा। आपको पता है केवल वही कार्बन कार्बोक्सिलिक में बदलेगा जो रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, तो COCH3 वाला ये नहीं बदलेगा रिंग के साथ। और फिर उनको 2 बार H पॉजिटिव के साथ कर दो भाई, 2 बार H पॉजिटिव के साथ करते दोनों जगह COOH आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, साइक्लोहेक्सीन को हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड में बदलना है। अब आपको पता है भाई कि +1 में बहुत किया ये रिएक्शन। आप लोग इसको KMnO4 KOH के साथ हीट कीजिए, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस कार्बन पर भी H है तो ये COOH में बदल जाएगा, इस कार्बन पर भी H है ये COOH में बदल जाएगा। सो COOH CH2 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 COOH, यही चाहिए था आपको। अगला क्वेश्चन भाई, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदलना है भाई, टोलेंस रिएजेंट ले लीजिए या फिर फेलिंग रिएजेंट ले लीजिए, दैट्स पार्ट। चलिए भाई, कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने। इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड, कौन सा क्वेश्चन है? NCERT के इन टेक्स्ट का 12.7 है। बुक आपके सामने हमेशा ओपन होना चाहिए क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आपको बुक में जिस तरह से क्वेश्चन लिखा है वैसे मिलेंगे कन्वर्जेंस में। आपको पता है KMnO4 KOH के साथ करोगे तो जो कार्बन रिंग के साथ जुड़ा है वो COOK में बदल जाएगा और फिर आप इसको H पॉजिटिव के साथ करके COOH में बदल सकते हो। एसिटोफिनोन सेम रिएक्शन को शो करेगा, KMnO4 KOH के साथ करोगे COOK और उसके बाद H पॉजिटिव के साथ करोगे COOH। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना और सबसे बढ़िया तरीका, इसको मैग्नीशियम के साथ करके ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बना दो और फिर इसकी CO2 के साथ करो। अभी बताया था भाई CO2 में ये बॉन्ड टूट के O के साथ MgBr और यहाँ पर आपका बेंजीन, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए तो ये आपका COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन स्टाइरीन बोलते हैं इसको भाई, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन। इसका रिएक्शन KMnO4 KOH के साथ करोगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बन COOK में बदलेगा, जिसको हाइड्रो H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन करने पर आप उसको COOH में बदल पाओगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन NCERT के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार कर लो, 2 बार जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन सबसे पहली शर्त है कि रिएक्शन तब कर पाओगे मेरे भाई जब आपको चैप्टर की सभी रिएक्शंस, कन्वर्जन तभी होंगे जब चैप्टर की सभी रिएक्शंस तुम्हारे दिमाग में क्लियर हों। तो पहले चैप्टर पढ़िए अच्छे से, फिर कन्वर्जन कीजिए, फिर अगर दिक्कत आ रही है तो दोबारा से रिएक्शंस का प्रैक्टिस कीजिए, फिर कन्वर्जन की तरफ आना। जो कन्वर्जन आप लोगों को डाउटफुल लगते हैं पूरी केमिस्ट्री में, ऐसे 5 कन्वर्जन होंगे, 10 होंगे, उन सब कन्वर्जन्स को एक पेज पर लिखकर उस पेज की 3-4 कॉपी तैयार कर लो और उसको बुक में अलग अलग जगह आप लोग चिपका लीजिए। यानी हर 5-7 पेज पलटने के बाद आपके सामने वो कन्वर्जन आने चाहिए। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर और नोट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दैट्स ओके।